बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन न्यूमेरिकली मैंने बोला अभी स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा है वही आगे कैरी होगा, तो प्लीज़ बड़े ध्यान से करिएगा और जितने क्वेश्चन मैं बोलूँगा साथ साथ आप कर लीजिएगा। वेरी मच इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास जो फॉर्मूला है वो है NCX मल्टीप्लीकेशन क्यू रेज टू पावर n माइनस एक्स मल्टीप्लीकेशन p रेज टू पावर x। ये पूरा फॉर्मूला है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को निकालने का। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। अब मैं एक एक इक्विपमेंट को खोल देता हूँ, क्या क्या इसमें पैरामीटर हैं। n जो कि आपको बड़ा आसान लगेगा, n है नंबर ऑफ ट्रायल। इट मीन्स आपने किसी चीज़ एक्सपेरिमेंट को कितनी बार ट्राई करा, कॉइन कितनी बार टॉस करा, कार्ड्स कितनी बार शफल करे, कितनी बार फायर करा, कितनी बार थ्रो करा, ये सारे एग्जांपल n। यानी कि क्वेश्चन में जब आपके पास इस तरह का लाइन आएगा कि टॉस किया गया, थ्रो किया गया, शफल किया गया, फायर किया गया, दैट ऑल थिंग्स बिलोंग टू नंबर ऑफ ट्रायल। x क्या है, आपका इवेंट होगा। इवेंट मीन्स जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। इट मीन्स क्वेश्चन में जिसके साथ क्या लगा होगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 2 हेड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 काइंड ऑफ। क्या होता है, फेलियर होता है, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, बस रिकॉग्नाइज करना है उसकी वैल्यू क्या है। P भी आपको गिवन होगा, जो आपका क्या होगा, सक्सेस होगा, और किस नाम से आ सकता है, चांस के नाम से आ सकता है, और किस नाम से आ सकता है, प्रोबेबिलिटी। ये 3 नाम है, ये सारे P होंगे। अगर आपको P पता लग जाएगा तो Q अपने आप ही अंडरस्टूड होता है, क्योंकि P प्लस Q इक्वल टू 1 होता है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होता। अगर मान लो P 1/2 है तो Q अपने आप अंडरस्टूड क्या है, 1 मीन्स बिकॉज 1 माइनस P इक्वल टू Q होता है, 1 माइनस Q इक्वल टू P। तो आपको P और Q में से एक चीज़ रिकॉग्नाइज करनी है। n पता लग गया, x पता लग गया, q पता लग गया, p पता लग गया, आपके पास क्या रह गया, c आपके पास क्या है, कम्बिनेशन है। इसकी कोई भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्वेश्चन में नहीं होती, बिकॉज NCX c n और x को रिलेट करता है। n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल। इट मीन्स किसी कॉइन को आपने 5 बार टॉस करा है, तो x इट मीन्स उसके हेड कितनी बार आएंगे, 4 हेड आएंगे। इट मीन्स अगर आपने फेंका 5 बार है तो 6 बार हेड आ ही नहीं सकते, दैट विल बी C। ये कंडीशन है। और अब आपको NCX की वैल्यू को डिराइव करने के लिए इसको खोलना पड़ता है। इसको बिना खोले आप क्वेश्चन को कर नहीं सकते। NCX को समझ लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कंफ्यूज होते हैं। इसको खोलना कैसे होता है, n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x का जो माइनस करके आएगा उसका फैक्टोरियल, ये होल डिवीज़न है। n फैक्टोरियल लाइक n कितना है, 5 है, तो फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना, शॉर्टकट्स भी हैं, अभी आप ऐसे कर लीजिए। उसके बाद x को खोलना है, x कितना है, मान लो 4 है, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। एक बात और, 2 बार खोल चुके हैं, 1 और 2, तीसरा स्टेप अभी रह रहा है, ये हम भूल जाते हैं। मैं बार बार बोलूँ, नहीं बोला, डोंट फॉरगेट दैट। n माइनस एक्स, n कितना है 5, x कितना है 4, 5 में 4 गया 1, 1 का फैक्टोरियल 1। ऐसे करना है। इसको ख़त्म करिए, आपके पास कितनी वैल्यू होगी, 5। इट मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू जो NCX की आएगी वो कितनी आएगी, 5 आ गई। फिर Q पुट करना है, फिर P पुट करना है, और आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक ही फार्मूला है आपके पास पूरे, अभी मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेट पुरानी और नई बुक में सेम सही है। 15 और प्लस 14 आई थिंक 29 to 30 टोटल क्वेश्चन मिलते हैं, इलस और आपके अनसोल्ड क्वेश्चन। ये करने ही करने, वेरी मच इंपॉर्टेंट है। कुछ केसेस या क्वेश्चन में रिपीट होते रहते हैं, मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ, आप वो कर लीजिएगा, क्योंकि हमने पहले कर चुके हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जल्दी से दोबारा कर लीजिए, ताकि क्योंकि बड़ी ज़रूरी है। आपके पास बहुत कम डेज मिलेंगे जब एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, एग्ज़ाम होंगे ज़रूर, इस बात को ध्यान रखना, किसी र्यूमर में ना जाएँ, इसलिए आप अपने टच में रखें, स्टडी को ज़रूरी है। पहला केस आता है कॉइन का। कॉइन में 2 ही इवेंट होते हैं, एक होता है हेड और एक होती है टेल। 2 ही आउटकम है, और इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या होते हैं, जहाँ पे 2 से ज़्यादा आउटकम नहीं होती, तो वहाँ पे आपकी सीधी सी बात है, आपकी P कितना होगा, 1/2, तो अंडरस्टूड है Q कितना होगा, 1/2। ध्यान रखना, कॉइन का जब भी क्वेश्चन आ जाए, P आपका हमेशा 1/2 रहेगा, Q हमेशा 1/2 रहेगा, चाहे 5000 बार उछालो कॉइन को, चाहे 500 बार उछालो, चाहे 5 बार उछालो, P हमेशा 1/2, Q हमेशा 1/2। किस केस में, कॉइन में, और किसी केस की बात में नहीं कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना।
और क्योंकि क्वेश्चन में पहले आपको P और Q ही रिकॉग्नाइज करना होता है, अगर वो गलत हो गए तो गलत हो जाएगा। दूसरा केस आता है आपके पास डाइस का। डाइस में टोटल आउटकम कितनी होती हैं? आजकल लूडो आप सब लोग खेल ही रहे होंगे, तो ऑनलाइन बहुत इन लोगों का टाइम पास का बड़ा अच्छा जरिया, तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। टोटल आउटकम कितनी होती है? 6 होती हैं। और यहाँ पे P निकालने का फॉर्मूला क्या होता है डाइस में? फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल आउटकम। अब फेवरेबल इवेंट क्या है? आपने जब थ्रो करा तो एक डाइस जब थ्रो करोगे तो उसमें 6 डिजिट्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6, उसमें से कौन सा नंबर आ सकता है? आपने एक बार थ्रो करा तो एक कितनी बार आएगा? तो एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? फेवरेबल। एक जब फेंकोगे तो एक बार आएगा, और कितने टोटल आउटकम कितने? 6, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। 5 कितनी बार आएगा? जो 5 बिंदुएं होती हैं, पॉइंट्स होते हैं, वो कितनी बार? ध्यान रखना 5 मत कर देना। एक बार डाइस थ्रो होगा तो 5 की जो साइड है वो एक ही बारी तो आएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 6 ही होगी। और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 1/6 ही होगी। ये तो था सिंगल डाइस। और अब आता है जब आपके पास पेयर वर्ड आ जाए या आपके पास क्या लिखा आ जाए? 2 डाइस लिखा आ जाए, तो यहाँ पे फ़र्क क्या है? आपकी जो टोटल आउटकम है वो कितनी हो जाएंगी? 36। ऐसा क्यों? जब 2 डाइस फेंके जाते हैं तो प्लस नहीं करना, कम्बिनेशन बनाने हैं। पहले डाइस में 1 आएगा, दूसरे में भी तो 1 आ सकता है, पहले 1 आ सकता है, दूसरे में 2 आ सकता है, पहले 1 आ सकता है, फिर 3, ऐसे करते करते कितनी हो जाती हैं? 36। तो आपका जहाँ 6 था सिंगल डाइस में, अब टोटल आउटकम कितनी हो जाएंगी? 36। तो क्वेश्चन कैसे आता है? P क्या है? वो बोलता है कि सम ऑफ डाइस, मतलब 2 डाइस फेंक रहे हो आप और दोनों का जो टोटल है ना दैट विल बी 9 होएगा, और वो आपकी क्या होएगी? सक्सेस होएगा। या वो कहता है 9 आने के चांसेस बनाओ या 9 आने की प्रोबेबिलिटीज़ बनाओ, तो P होना चाहिए। तो पहले कम्बिनेशन तो बना लो दोनों डाइस के। 9 कैसे बनेंगे? एक में 5 आ सकता है, एक में 4 आ सकता है, एक में 5 आ सकता है, एक में 4 आ सकता है, एक में 6, एक में 3, एक में 6, एक में 3, और कोई कम्बिनेशन नहीं बनता। तो 1 2 3 4 टोटल पेयर कितने बने? 4 डिवाइड 6 नहीं 36, क्योंकि आपने 2 फेंके थे। तो P कितना हो गया? 1/9। 1 में से 1/9 चला गया, यानी कि 1 में से P चला गया। आपके पास क्या बना? Q। वो कितना बचा? 8/9। एक लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर क्वेश्चन में तंग करेगा और इसके बिना आप प्रोबेबिलिटी को कर नहीं सकते, एटलीस्ट और एटमोस्ट। जब एग्जैक्ट इवेंट नहीं दिया होता, N5 है, उसने बोला एटलीस्ट 4 हेड्स आएंगे। 4 हेड्स का मतलब क्या होता है? कम से कम 4 हेड्स आएंगे। इट मीन्स 4 तो आएंगे, 4 से कम नहीं आ सकते, ज़्यादा तो आ सकते हैं। ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी हम वहाँ लगाते हैं जो हो सकता है। इट मीन इट विल बी हैपन, हैपन्ड के ऊपर कभी प्रोबेबिलिटी नहीं लगती। तो N5 है, कम से कम हेड कितने आएंगे? 4। इट मीन्स 3 हो चुके हैं, तो 3 तक आपने कुछ नहीं करना। क्या क्या आ सकता है? 4 भी ऑप्शनल है, कम से कम। तो x = 4 पुट करना है, x = 5 पुट करना है। 6 नहीं जा सकते क्योंकि फेंका कितनी बार है? 5 बार। 5 से ज़्यादा इवेंट हो ही नहीं सकते। एक बार मैं आपको दोनों पुट करके बता देता हूँ। अब x = 4 पुट करना है, x = 5 पुट करना है। फॉर्मूला क्या था? NCXQ (n-1) n कितना था? 5, c x कितना है? 4, q कॉइन के कैसे? तो q कितना आएगा? 1/2। कॉइन के कैसे? p कितना आएगा? 1/2। n-x 5 - 4, x की वैल्यू कितनी है? 4। इसको खोला जाए, अभी बताया था 5 × 4 × 3 × 2 × 1, याद हो आपको? n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n - x करके जो आएगा वो फैक्टोरियल। फिर 4 को खोलो, 4 × 3 × 2 × 1, 5 में 4 गई, तीसरी बार भूल जाते हैं, नहीं भूलना। 1 खत्म। तो पूरे की वैल्यू कितनी होगी? 5 में से 4 गया 1 की पावर, ये तो सेम ही आ जाएगा। ये कितनी टाइम्स है? 4। इसको 4 बार खोल दिया जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5/32। ये किसकी वैल्यू आई है? सिर्फ 4 की। ऐसे ही आपने पूरे फॉर्मूले में x की जगह क्या पुट कर देना है? 5 पुट कर देना है। फिर आपके पास x = 4 प्लस x = 5, दोनों के आंसर को पुट करके आपके यू विल गेट आंसर। समझ आ गई बात? ये तो था आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा फॉर्मलाइजेशन। आप इसको करेंगे, क्वेश्चन आपके पास 1 to 15 पूरे इलस्ट करने हैं सारे के सारे। जब ये हो जाएंगे फिर आप अनसोल्ड में आना। अनसोल्ड के जितने भी क्वेरीज़ हैं जो थोड़े दिक्कत है मैं आपको सोल्व करके ऐसी वीडियो में शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।